मदीना। हाँ, नहीं उसके लिए उस बारे में क्या पूछ रहे हैं? कि वहाँ शिवलिंग उपस्थित है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग, हमारा जो शिवलिंग है वहाँ उपस्थित है। हाँ ठीक है, वहाँ पर शिवलिंग है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या काबे के अंदर शिवलिंग मौजूद है? बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि काबे के अंदर शिवलिंग मौजूद है या काबे में शिवलिंग लगा हुआ है जिसको लोग पूजा करने से हिंदुओं को रोक रहे हैं। इस्तकबाल एक मरतबा फिर एक दोस्त ने एक वीडियो भेजी। उस वीडियो में एक हिंदू ये दावा कर रहा है कि मक्का के अंदर मक्का का असल नाम जो था वो मक्केश्वर था और काबा जो है जिसके मुसलमान तवाफ किया करते हैं हज के दौरान उसमें शिवलिंग लगा हुआ है। इस दावे में कितनी सच्चाई है पहले हम जानेंगे कुरान और हदीस के रोशनी में। उसके बाद हम जानेंगे कि किसने ये सबसे पहले ये दावा किया, किसने ये कहा कि मक्का का असल नाम मक्केश्वर था और काबे के अंदर शिवलिंग मौजूद है। सबसे पहले कहने वाला इंसान वो कौन था और इसमें कितनी सच्चाई है, किन किन लोगों ने इस दावे को गलत साबित किया प्रूफ के साथ, सब कुछ जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो का आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि आप अक्सर आपके दोस्तों अहबाब जो भी गैर मुस्लिम से जिनका ताल्लुक हो अक्सर कहते होंगे या आपने उन्हें सुना होगा या उनके जहन में ये बात होगी मक्का असल में मक्केश्वर था और शिवलिंग काबे के अंदर अभी भी रखा हुआ है, इसलिए मुसलमान हिंदुओं को वहां जाने नहीं देते। आपसे गुजारिश है कि उन तक इस वीडियो को जरूर। सबसे पहले इस पंडित का ये दावा सुनते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। पंडित का ये दावा सुने। मक्का मदीना। हाँ, नहीं उसके लिए उस बारे में क्या पूछ रहे हैं? कि वहाँ शिवलिंग उपस्थित है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग, हमारा जो शिवलिंग है वहाँ उपस्थित है। हाँ ठीक है, वहाँ पर शिवलिंग है। तो वो हमारे भगवान को है ना, तो मुस्लिम लोग उसको कैसे अपना भगवान मान के उधर रखते हैं। असल में जो इतिहास है वो ये है कि वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थी किसी समय और रोज एक मूर्ति का उत्सव होता था। बहुत विशाल तीर्थ था वो पहले से ही। और जो मुख्य शिवलिंग है वो मखेश्वर महादेव थे। मख माने हमारे यहाँ होता है यज्ञ, तो यज्ञ भूमि थी वो मखेश्वर महादेव। उस मखेश्वर महादेव की पूजा वहां मुख्य रूप से होती थी। बाद में जब ये आंदोलन चला उसी तरह से वहां पर भी पुजारियों के परिवार का एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद था उसने मूर्ति की पूजा से इनकार कर दिया कि ये नहीं करूंगा। और बाद में जैसे जैसे वो सक्षम हुआ उसने अपने लोगों को भी प्रेरित किया कि आप भी मत करो और फिर मूर्ति पूजा का विरोध शुरू कर दिया। वो मखेश्वर महादेव है, मखेश्वर महादेव को ही मक्केश्वर महादेव माने मक्का बुलाते हैं। इसका दावा ये कि मक्का का असल नाम मक्केश्वर था और काबे के अंदर शिवलिंग मौजूद है। सबसे पहले काबे की वो तस्वीर देखते हैं कि क्या वाकईतन काबे के अंदर शिवलिंग मौजूद है। ये जो नजर आ रहा है आपको ये काबे का अंदरूनी हिस्सा है जिसमें 3 पिलर हैं। ये पिलर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में लगाए गए थे। और वो सामने जो दरवाजा नजर आ रहा है ऐसा नहीं है कि उस दरवाजे के अंदर शिवलिंग मौजूद हो, वो काबे की छत पर जाने का दरवाजा है जिसे बाबू तौबा कहा जाता है। ये तो काबे के अंदर का मसला हुआ। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि काबे के अंदरूनी हिस्से में किसी तरीके का कोई शिवलिंग वगैरह मौजूद नहीं है। अब रहा मसला किसने ये दावा किया, तो सबसे पहले जिसने ये दावा किया प्रोफेसर प्रफुल्ल नटवरलाल। 2007 में इसका मृत्यु हुआ, मरा। इसने मरने से पहले बहुत सारी चीजों को ऐसा छेड़ा है कि अभी तक वो चीजें हिंदुस्तानियों के दरमियान एक ज़ेरे बहस बनी हुई है। इसने ताजमहल को तेजो महल बतलाया था और कहा था कि काबे के अंदर जो हजरे अस्वद लगा हुआ है, जो काबे के दीवार से लगा हुआ है, वो जो है वो शिवलिंग है। जब इसने ये दावा किया था कि काबे में जो हजरे अस्वद है जिसको मुसलमान हजरे अस्वद कहते हैं वो शिवलिंग है, तो उस वक्त के जो फेमस रिसर्च करने वाले जो थे, जो हिस्ट्रियन थे, जिन्होंने जो हिस्ट्री लिखते थे और जो चीजों को रिसर्च करते थे, पूरी दुनिया के लोगों ने इस चीज को नकारा था और गलत साबित किया था। ये आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि ये मैं अपनी जानिब से कह रहा हूं तो आप एक काम करें, गूगल में सर्च कर लें कि क्या काबे के अंदर या हजर अस्वद शिवलिंग है, आपको जवाब मिल जाएगा। और उसका ये दावा था कि काबे में 360 मूर्ति रखी हुई थी। ये दावा सही है। इस बात का सबूत हमें हदीस से भी मिलता है। इसका ये दावा है कि मक्का मक्केश्वर था, तो कुरान इसे कहता है लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। तो उसका नाम जो है वो मक्का है और वो लोगों के लिए हिदायत और बरकत की जगह है। काबे के अंदर वो हजरे अस्वद जो है
جسے کہا جاتا ہے کہ یہ شیولنگ ہے، اس کا آکار اگر آپ دیکھیں، اس کی بناوٹ اگر آپ دیکھیں تو کہیں سے بھی شیولنگ کی طرح نظر نہیں آتا۔ یہ جنتی پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا۔ اس کا ایک اور دعویٰ تھے جو محل کا، اس طریقے کے بے شمار دعوے ایسے تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے دلی یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی، دوسرے ریسرچ کرنے والے عرفان حبیب بھی ہے، اور بھی ایک مہیلا پروفیسر ہیں، انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ پروفیسر پرفل نٹور لال کا یہ دعویٰ اثر غلط ہے، وہ مذہبی چشمے کو اتار کر ریسرچ کریں تاکہ ان کے ریسرچ سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو۔ کعبے کا اندرونی منظر جو میں نے آپ کے سامنے دکھا دیا کہ جس میں صرف اور صرف 3 پلر ہیں جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنائے گئے، اور پھر وہ دروازہ جو باب التوبہ ہے وہ اندرونی حصہ ہے، اور وہ جو کعبے سے جو چسپا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس کا آکار اگر آپ دیکھیں، اس کی بناوٹ اگر دیکھیں تو شیولنگ کی طرح نظر بھی نہیں آتا۔ اور کئی ریسرچ کرنے والوں نے بھی یہی کہا کہ وہ پتھر جو ہے دنیاوی پتھر نہیں ہے، اس طرح کا پتھر دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ اور یہ بات کوئی مسلم ریسرچ کرنے والے نے نہیں بلکہ غیر مسلم عیسائی ریسرچ کرنے والوں نے اس بات کو کہی ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ دعویٰ اور یہ غلط فہمی جو ان لوگوں نے پال رکھا ہے کہ مکہ کے اندر، مکیشور کے اندر، کہ مکہ کے اندر شیولنگ ہے جس وجہ سے مسلمان مکہ میں آنے نہیں دیتے، یہ بات نہیں ہے۔ مکہ میں آنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان المشرکون نجس، مشرک جو ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں، وہ اس وجہ سے کے اندر گندگی ہے۔ اس گندگی کو، کیونکہ ایک کو چھوڑ کر سب سے مانگنا ایک عیب ہوتا ہے، اس عیب کو ختم کریں، اس کے بعد مکے میں جا سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچاویں، خاص طور سے جو طلبہ جو اسکول اور کالج میں جو بچے پڑھتے ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے ذہن کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس چیز سے ان کا شک و شبہات دور ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔